स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने समीक्षा बैठक की। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री साय ने बीजापुर जिले के करेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों के विरुद्ध जारी मुठभेड़ में विषय पर आधार अधिकारियों से अपडेट लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने ऑपरेशन के संदर्भ में भविष्य की रणनीति के बारे में अधिकारियों से चर्चा की है। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा उपस्थित थे। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया। नवा रायपुर में आपको बता दें कि जनजातीय संग्रहालय 9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में संग्रहालय में जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। संग्रहालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 14 मई को करेंगे। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया है कि संग्रहालय में डिजिटल एवं AI तकनीक के माध्यम से जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन भी होगा। साथ ही साथ उन्होंने संग्रहालय के शुभारंभ को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ये संग्रहालय नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बनाया गया है। जनजातीय संग्रहालय में कुल 14 गैलरियां हैं, जिसमें जनजातीय जीवन शैली के सभी पहलुओं का बहुत ही खूबसूरत ढंग से जीवंत प्रदर्शन किया गया। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और नागरिकों को तैयार करने के साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से आज शाम को 4 बजे आपातकालीन स्थितियां निर्मित की गई और जो ऑल क्लियर सिग्नल बजने तक जारी रही। रेड अलर्ट सायरन बजने पर प्रारंभ होकर ऑल क्लियर सायरन बजने तक बताई जा रहा कि नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान ही जो नागरिक रोड पर थे वे सड़क पर लेटकर मुंह पर कपड़ा या रुमाल दबाकर दोनों हाथों से कान को ढक लिए थे। जो लोग वाहन पर थे वे सभी अपने वाहन को वहीं पर रोड किनारे खड़े करके उसकी हेडलाइट और बैकलाइट को बंद कर वाहनों से निकलकर सड़क पर लेट गए। कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी मॉक ड्रिल में शामिल हुए और सेक्टर 6 भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम के बाजू पुलिस पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सैनिक श्री हरप्रीत छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन द्वारा नागरिकों को मॉक ड्रिल कराई गई। अनडिस्क्लोज लोकेशन थी। यहाँ पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल यहाँ से भेजा गया कि यहाँ पर एक घटना हुई, आग लगने की घटना हुई, अटैक हुआ है और उसके एवज में रिस्पांस टाइम कितना रहा सभी एजेंसीज का उसको मॉनिटर किया गया। SDRF की टीम, जिला बल, NDRF की टीम ये सभी यहाँ पर पहुँचे, फायर ब्रिगेड पहुँची, आग बुझाएगी, आग पर काबू पाया गया। जो अंदर कुछ घायल थे उनको निकाला गया, उनको इवैक्यूएट करके ज़िला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है नलघर में, वहाँ पर भेजा गया। सभी जगह पर रिस्पांस टाइम नोट किया गया है और इसमें जो कुछ भी कमियां, इनका एनालिसिस डिब्रीफिंग किया जाएगा और जो कुछ भी कमियां होंगी कहीं पर उनको दूर किया जाएगा ताकि आगे भविष्य में अगर कोई ऐसी वास्तविक घटना होती है तो उसमें और कम टाइम में रिस्पांस किया जा सके और कैजुअल्टीज़ या जो घायल होने की संख्या है वो कम से कम रहे। अजय राय ने, कांग्रेस के नेता अजय राय ने जो विवादित बयान लड़ाकू विमान राफेल पर दिया उसके ऊपर पलटवार किया जा रहा है। बता दें आपको कि उस बयान पर पलटवार करते हुए अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है और बता दें आपको कि उन्होंने अजय राय के बयान को सेना का अपमान बताते हुए इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक करार दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि राफेल को खिलौना
कहने वाले लोग देश की सेना की ताकत और त्याग का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। राफेल सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत की सुरक्षा का प्रतीक है जिसने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। उसे एक खिलौना कहकर अजय राय जैसे लोग पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। चौबे ने आगे कहा कि राफेल को लेकर सवाल उठाने का मतलब भारत की सेना और उसके शौर्य का अपमान करना है। ये बयान न केवल गलत है बल्कि ये सेना के साहस को नकारने की कोशिश भी है। उस समय की इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उनको भारत माता का स्वरूप दिया था, शक्ति का स्वरूपा दुर्गा कह करके पुकारा था। जब देश पर कोई संकट होता है, आतंकवादी और पाकिस्तानी उनके मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए, जहां एक तरफ पूरा भारत एक है, पूरे मुसलमान हो हिंदू एक साथ मिलकर के हनुमान और परशुराम जैसे लोगों को याद कर रहे हैं, अपने सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और ऐसे लोग विदेशियों का हाथ मजबूत करने में लगे। ऐसे लोग पाकिस्तान जैसे साजिशकर्ताओं का हाथ मजबूत कर रहे हैं, खिलौना कह करके। छी 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 छी, इनको जनता कभी ना कबूल करेगी। और ऐसे लोगों को भी, जो ऐसे गंदे विचार के लोग हैं, ये आज न कल, माफ करिएगा मैं सबके लिए दीर्घायु कहना चाहता हूँ, यही लोग हैं। इसी खिलौने से कहें ऐसे गंदे लोगों को उनकी अंतिम दीदा न हो जाए, भगवान न करे। वहीं भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई ने एक भव्य विजय यात्रा निकाली। ये यात्रा तिलका मांझी चौक से शुरू होकर आदमपुर चौक होते हुए घंटाघर चौक तक पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला था और यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने भारत माता की जय और सेना के समर्थन में नारे लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह की अगुवाई में निकाली गई इस आभार यात्रा में भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। संतोष शाह ने कहा कि ये स्ट्राइक केवल शुरुआत है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन जारी रखा तो इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने उन शहीदों का बदला लिया जिनके घरों के चिराग आतंकवाद ने बुझा दिए थे। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आने वाले समय में उसे और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें आपको कि इस विजय यात्रा के दौरान आम जनमानस ने भी भारतीय सेना को श्रद्धांजलि दी और उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, साथ ही उनके साहस को सलाम भी किया। और अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में बीपीएससी जो अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज किया गया उसके खिलाफ में कांग्रेस की युवा इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल पटना में हमारे जो विद्यार्थी थे बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नौजवान जो एग्जाम दिए थे, वो अपने मांगों को रख रहे थे। वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उसके विरोध में आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा की मांग करती भागलपुर युवा कांग्रेस आज पूरे बिहार में एक साथ पूरे जिला में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। और जब जब युवा नौकरी मांगने की बात करते हैं, जब जब युवा अपने हक की बात करते हैं, तब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा नीतीश के द्वारा उनके आवाज को दबाने की काम करते हैं। तो युवा अब जाग चुकी है, आने वाले चुनाव के समय में उन्हें सबक सिखाया जाएगा। वो नीतीश कुमार आज पलटी मार के बदला आज वो लाठी मार बन चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले बार झूठा आश्वासन देकर छात्रों को शांत कर दिया गया और फिर दोबारा मांग करने के फिर से वही हाल किया गया। वहीं सुपौल पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। हत्या और लूट के अलग अलग वारदातों में शामिल 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों
में सुपौल के अलावा मधेपुरा और अररिया जिलों में अपराधी भी शामिल है। बता दें आपको कि सभी के विरुद्ध पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं और 20 अप्रैल को लोकहा थाना क्षेत्र के गंगापट्टी गैस गोदाम के पास एक युवक की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि घटना में सुपौल जिले के रमेशपुर राय, कपूरी राय और नवीन कुमार राय शामिल थे। पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, लूटी गई बाइक और मोबाइल भी जब्त किए हैं। वहीं 23 अप्रैल को राजेश्वरी थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक से मोबाइल, आधार कार्ड, पर्स, वोटर आईडी कार्ड और साथ ही नकदी लूट ली थी। पुलिस ने इस मामले में सुपौल, मधेपुरा और अररिया के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार सभी आरोपियों पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं और साथ ही जिसमें लूट, हत्या, चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा शामिल है। सुपौल पुलिस को इसके लिए बधाई भी देता हूँ और पूरा टीम, विशेषकर इनका जो तकनीकी शाखा है, इस तरह अच्छा काम करते रहे। इसी मौके पर मैं बता दूं कि सुपौल एसपी के नेतृत्व में ही तीनों जिला के अंतर जिला अपराधी हैं। बहुत सारे करीब 1 दर्जन से ऊपर ऐसे अपराधी हैं, अपराधी गिरोह हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के जिला में अपराध करते रहते हैं। तो इसके लिए अंतर जिला समन्वय कमेटी बना दी गई है। तीनों एसपी इसके मेंबर हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सीनियर मोस्ट होने के कारण सुपौल एसपी के समन्वयक है। और आपको बता दूं कि 4 अपराधी गिरोह के सदस्यों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। राज्य से बाहर भी गिरफ्तारियां होती है। तो ये तीनों जिला के जो अपराधी जिला की सीमा का लाभ जो उठा लेते थे, वो अब नहीं उठा पा रहे हैं। करते बेरमो में जाति जनगणना का विरोध हो रहा है। बता दें कि जेएमएम की तरफ से विरोध किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया। इसका राजनीतिक दलों ने स्वागत किया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम इसका विरोध शुरू कर चुकी है। जेएमएम ने इसको लेकर पूरे राज्य में 9 मई को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का भी फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा फुसरो के अध्यक्ष दीपक महतो ने अपने नेतृत्व में एक बैठक की और जिसमें जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। माननीय हेमंत सोरेन का निर्देशानुसार 9 तारीख को 1 दिवसीय धरना सा प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है ना रखा गया है। झारखंड के सारे मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रोग्राम जो है ना दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, सरना धर्म कोड जो है ना पिछला आज 5 साल होने जा रहा है और केंद्र सरकार को जो है ना हमारे झारखंड सरकार जो पिछला सरकार में जो है ना आपको कैबिनेट से पास करके अनुमोदन के लिए जो है ना केंद्र सरकार को जो है ना दिया गया है, जो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। और उससे पहले ही जातिगत जो जनगणना के लिए जो ना केंद्र सरकार जो है ना उतारू है, जिसके विरोध में हमारे पूरे राज्य में और पूरे देश में जब तक सरना धर्म कोड जो है ना लागू नहीं होता है, तब तक हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर इसका विरोध करेंगे। जिसको लेकर के हम लोग बोकारो जिला में 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का जो है ना केंद्र सरकार का निर्देशानुसार हम लोग का आहूत किया गया है। वहीं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि विपुल मिश्रा हत्याकांड को लेकर जो है वो अब जनता का गुस्सा भड़क गया है। बुधवार देर रात को ही पिछड़ी में युवाओं और ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। पिछड़ी पंचायत की बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में कैंडल मार्च भी निकाला गया। कैंडल मार्च मंदिर परिसर की तुरी तोला होते हुए फिस रोड, जैना मोड़ मुख्य मार्ग के पिछड़ी मेन रोड, प्योरी ढोरी मोड़ से पिछड़ी मोड़ से महतो टोला होते हुए मंदिर परिसर भी पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में युवक और ग्रामीण शामिल हुए। और अब बात करते हैं बोकारो की। बोकारो में आपको बता दें कि खनन विभाग के निर्देश पर उपायुक्त के निर्देशानुसार खनन विभाग, मुफस्सिल थाना और पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से चास मुफस्सिल के कुमरी में अवैध कोयला भंडारण के विरुद्ध छापामारी की गई, जिसमें लगभग
17 टन अवैध कोयला का भंडारण पाया गया है। भंडारित कोयला खनिज को विधिवत जब्त कर चास मुफस्सिल थाने को सुपुर्द करते हुए इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चास मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और अब बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला में पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर त्रिलोकपुरा कपूरथला से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें त्रिलोकपुरा में रहने वाले एक गरीब परिवार छप्पर के नीचे रह रहा था और पूरा परिवार गर्मी को रात को मच्छरों से बचने के लिए अंडे की ट्रे रखकर गुजारा कर रहा था और बिजली बोर्ड और पंजाब सरकार से मांग कर रहा था कि उनके घर बिजली का मीटर लगाया जाए। इस संबंध में जब हमारी मीडिया टीम पीड़ित के घर पहुंची तो पीड़ित बलजिंदर सिंह और उनके परिवार ने बताया कि कई वर्षों से कपूरथला के त्रिलोकपुरा में रह रहे हैं और पड़ोस के ही कुछ लोगों ने झूठी शिकायत करके उनके घर पर कब्जा कर लिया और उनका मीटर उतरवा दिया, जिसके कारण वे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रशासन वालों तो इन्हों ने मैं भी इन्हों नाल एक दो बार गया वा। इन्हों के पिंड के बंदे जिहड़े सोहन लाला सुखदेव आ गोगी उहदियां लड़कियां वो इन्हों की जगह के उत्ते हड़पना चाहते जी, कब्जा करना चाहते, जां उदा दे दे नहीं तो धक्के ना कर लेना। टोटल कितनी की जगह होंगी? 2 मरले की 3 मरले? नहीं कोई 4 मरले तकरीबन 4-5 मरले ला लो। 4 मरले करके एक परिवार ਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ परेशान ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਸੋਹਣ ਲਾਲਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, तेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करूंगा। और अब बात करते हैं समराला की। जमानत पर छूटे युवक पर हमले का मामला सामने आया है। बता दें कि समराला के नजदीकी गांव मुस्काबाद में बीती रात करीब 9:30 बजे जमानत पर बाहर आए एक व्यक्ति के घर पर गांववासियों और कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में जमानत पर बाहर आए व्यक्ति की कार के सभी शीशे टूट गए। मामला थाना पहुंच गया और ऐसे में पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने बताया कि उनके बेटे बब्बू का गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा चल रहा था, जिसका केस भी चल रहा है। उनका बेटा कुछ दिन पहले ही अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत पर घर आया था। कल रात तकरीबन 7 बजे के आसपास अपनी मां के लिए पास के गांव से दवा लेने गया था। जब वह रात 9:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहा था तो पीछे 2 कार में सवार कुछ लोगों ने उनके घर और बेटे पर हमला कर दिया। जब घर की महिलाओं ने बाहर से तेज आवाज़ें सुनी तो वे बाहर आईं और देखा कि गांव के कुछ लोग उनके घर के बाहर खड़ी एक उनके बेटे की कार पर हमला कर रहे थे। महिलाओं ने देखकर सभी लोग भाग निकले और पीड़ित परिवार की महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनका बेटा लापता है। ये हमला किया जी कुलविंदर सिंह काला ते बाकी बंटी जस सोनू ते बाकी इहदे नाल होर ने जी पप्पा प्रदीप वो उधर शिंगारा इन्हां ने मिल के आके उन्हें बाकी होर जिहड़े घर दे ने उन्हां ने आके हमला किया कि साडे 2 गड्डियां भर के आईयां ने। मैं मूरे होई हां, हमला मेरे ते भी होया, मैनू भी इन्हां ने खिच तू कीती, मेरी भी पूरी इन्हां ने भी। घर दे विच साडे कोई है ही नहीं बंदा। हुण भी असीं आपे रात भी असीं आपे गईयां थाने, हुण भी असीं उत्थे चले हैं। साडी कोई सुनवाई नहीं हाले हो रही हैगी भी सानू इंसाफ चाहिए। हाँ जी रात असीं लिखाउण गए सी, फिर वो कहंदे भी सवेर नूं आइओ। हुण देखो जद घर बंदा ही नहीं हैगा, जे कोई हुण बंदा आऊ तां असीं तुर सकदे हैं, बिना बंदे तो असीं जा नहीं सकदे हैगे। वहीं पंजाब के तरनतारन में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में स्थित सामान्य है और अपने कामों में हमेशा की तरफ व्यस्त रहते हैं लोग, और फिर भी क्षेत्र के लोगों के मन में स्थिति को लेकर चिंता बनी रहती है, जिसके कारण क्षेत्रवासी अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए दौड़ रहे हैं और लोग अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, जीप और मोटरसाइकिल में ईंधन भरवाने में लगे हैं, जिसके कारण पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग गई है, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पेट्रोल पंप कर्मियों के अनुसार ऊपर से निर्देश मिलने के कारण सप्लाई रोक दी गई है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।